नमस्ते, ओम नमः शिवाय या कहें बम भोले। आज उस व्यक्ति के साथ मैं एकदम प्रत्यक्ष बैठा हूँ जिनको मैं हर रोज सुनता हूँ, लेकिन इस कुंभ की वजह से, महाकुंभ की वजह से ये महामिलन भी हो गया। कैलाश खेर जी, मैं कृतज्ञ हूँ। कैसे हैं आप? जी एकदम जैसा आपने छोड़ा था। कुंभ की तैयारी कैसी चल रही है? जी कमाल चल रही है। और कुंभ हम लोगों की आस्था का एक मेला है, एक आस्था का महोत्सव है। और इसलिए इसके अर्थ बहुत बड़े हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि जो 12 वर्ष में लूनार जो हमारा सर्कल है वो जब घूमता है तो नक्षत्र बदलते हैं। नक्षत्र बदलते हैं तो हमारी जीवन रेखाएं, हाथों की रेखाएं, हमारी शैली और हमारे बहुत सारे जीने के ढंग वो उसके अकॉर्डिंग ढलते हैं। जो हमारे विद्वान, हमारे गुरु, हमारे महात्मा, हमारे जितने भी आत्मीय जन बड़े होते हैं वो बताते हैं कि अब ऐसे जीना है, अब ऐसे जीना है। तो ये सनातन जीवन पद्धति जो है ये साइंटिफिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है। जितनी आस्था से जुड़ी है उतनी ही वैज्ञानिक है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है जो आ रहा है, गदगद कर रहा है मन को। धन्वंतरी के हाथ में भी कुंभ था। अब इसको भी कुंभ घड़े से जोड़ते हैं क्योंकि त्रिवेणी संगम है जी, गंगा जमुना और फिर गुप्त सरस्वती का। यस। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पहली बार कब गए थे संगम में डुबकी लगाने? तो संगम में हम डुबकी तो नहीं लगाने गए, लेकिन कई बार गाने गए। तो त्रिवेणी संगम पर ही त्रिवेणी महोत्सव होता है, तो कई बार वहां गा लिया है। कैलाश खेर एंड कैलासा का कॉन्सर्ट। कैलासा मैं जानता हूँ, पर ये सबसे पहली बार कब गए थे? तो मैं कुंभ में तो नहीं गया हूँ स्नान करने, परंतु मैं गंगा में ही क्योंकि रहा हूँ, गंगा तट पर ही पला हूँ। और आपने तो कई बार हमारी प्रोफाइल और हमारे अतीत को भी बताया है, भूतकाल कैसे हम बाल्यावस्था से कहाँ पढ़े, कहाँ बढ़े। तो ये जो हमारी मतलब पूरा पालन पोषण हुआ वो गुरुकुल में ही हुआ, पढ़ाई लिखाई और सब गढ़ाई। तो इसलिए हम ऋषिकेश में थे, गंगा तट पर ही गाते थे। तो अब गंगा तट से समुद्र तट पे रहते हैं, तो कनेक्ट तो वही है। तो मेरे महाकुंभ तो एक तरह से हृदय में ही मेरे दाता ने बसाए हुए हैं। और लेकिन कई बार कुंभ में गाने का अवसर मिला और एक पांव पे धूनी रमाने का अवसर मिला। तो मैं ये जानना चाहता था कि 2012-13 और अब ये तो 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के अंदर उनकी अगुवाई में ये पहला महाकुंभ है। यस। तो पहले कुंभ कैसे होता था जब आप जाते थे जी, और अब कुंभ कैसे हो रहा है जी, ये फर्क मैं आपसे समझने की कोशिश तो देखिए, पहले कुंभ जो एक दो हमने अटेंड कर किए हैं तब हम भी अल्पायु में थे और उतनी ऑब्जर्वेशन शार्प नहीं थी उस तरफ। परंतु पहले की जो भारत की व्यवस्थाएं थी, चाहे हमारी आस्था को लेकर, चाहे हमारी कला को लेकर, हमारी जीवन शैली को लेकर, हमारे संगीत को लेकर, वो अव्यवस्थित बहुत थी, क्योंकि इसको बड़ा नहीं माना जाता था। इन बातों को बहुत लघु मानकर हल्के में लिया जाता था और इसके लिए कहीं ना कहीं करुणा आती थी हृदय में। यार ये इतनी पथेटिक हालत पे क्यों है हमारी ये वाली बात, जबकि यही हमारी धरोहर है, यही हमारी विरासत है, यही हमारी शक्ति है। क्यों? देखिए, भारत एक ऐसा खंड है, आध्यात्मिक खंड, कि यहाँ पर मैं मानता हूं बहुत बड़े बड़े साइंस के आविष्कार नहीं उजागर हुए, लेकिन उनको प्रमोट उस तरह से नहीं किया गया, ब्रांडिंग नहीं दी गई। और बाहर की जो चीजें हैं उनका कोरिएंडर, अलेक्जेंडर के बाजू में एक वर्ड आया, उसकी भी ब्रांडिंग हुई। हमारे यहाँ का धनिया, तो इसलिए उसकी ब्रांडिंग ना हुई। तो साइकोलॉजी से इतना खेला गया है हम लोगों के साथ कि उनके शब्दों को भी ऐसे बेचा गया जैसे कोई महाराजा ही हो। शब्द भी, एक दादी ने कहा पोते से, बेटे जरा धनिया ले आना बाजार से 1 रुपए का। तो बेटे ने कन्नी काट के पोते ने और गायब हो गए। गर्लफ्रेंड ने कह दिया, चांद could you get me some coriander because it's my project tomorrow in my school, you know, home science and all। भाई जी अपना चार्टर प्लेन ले गया पापा का कि अब तो यूरोप से ही लाऊंगा यार। बीवी ने कोरिएंडर, गर्लफ्रेंड ने कोरिएंडर मंगाया। तो उन्होंने अपने शब्दों को भी इतना ग्लोरीफाई करके और बांटा कि मनुष्य की मनोवृत्ति, साइकोलॉजी जो है
उसमें देखिए शब्द भी इतने बड़े हो गए। तो ऐसे में हमारी जो लाइफस्टाइल, जो जीने का ढंग, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम कहते आए हैं, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, हम सह का, हम सबको साथ लेकर बोल रहे हैं कि ये जो पूरा विश्व है, जो 9-10 अरब के करीब की पूरी दुनिया है मनुष्यों की, वो सब एक है। क्यों? क्योंकि एक जैसे हृदय धड़कते हैं सबके, एक जैसे भावनाओं में। देखिए गूज बम्प जिसे हम कहते हैं, रोम रोम पुलकित कहते हैं, वो अच्छे विचारों से, अच्छे उद्गारों से कैसे होता है। लेकिन इस सब को मलिन समझा गया, इस सब को हल्के में लिया गया, और हमारी जो परंपराएं, हमारी जो विरासत है, हमारी धरोहर हैं, उनको मतलब मिटाने की कोशिश की गई। अब संसार बदल रहा है, अब दुनिया बदल रही है। बड़े बड़े देशों ने आविष्कार किए, बड़े बड़े दिमाग के काम किए, आनंद, लेकिन वो भारत की ओर आए उस वक्त भी कि यार यहाँ क्या है कुछ स्पेशल, यहाँ सुकून है, यहाँ स्ट्रेस को रिलीफ मिलता है। यार लोगों को जो मानसिक तनाव होते थे, जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, जब वो मानसिक तनाव से विमुक्ति पाते थे तो यहाँ आते थे। छोटी छोटी जगहों में कोई कैची धाम आ रहा है, नीम करौली बाबा के दर्शन करके वहां दलिया खा रहा है, थोड़े दिन शांत है, बस साइलेंस में बैठा है गंगा किनारे, कोई ग्लैमर नहीं है, कुछ नहीं, सूत पहन रहा है, सूती, बस एक धोती दे दी, धोती लपेट ले बस बैठ जा इधर, धूप में बैठ जा, ये जो धूप है यही जीवन है। बस ये बेसिक बेसिक बातें जब बताने लगे हमारे बड़े, हमारे महात्मा, हमारे संत, तो उनको समझ आया कि यार बाकी सब चीज है, हमने दुनिया तो बड़ी क्रिएट कर दी, हमने चंद्रयान, अपने चंद्रमा तक जाने वाले कुछ हमने ऐसे रॉकेट्स बना लिए हैं, लेकिन सुकून यहां बैठा है भारत में। तो भारत की जो ये संपदा थी, ये जो शक्ति थी, इसको विनष्ट करने के लिए बहुत कोशिशें की गई थी, परंतु अब जो बिगड़ा था वो सुधर रहा है, जो खोया था वो पाया जा रहा है। अब कुछ ऐसे लोग भी परमात्मा की शक्ति से आ गए हैं पृथ्वी पर, जो सामान्य मनुष्यों में जन्मे, सामान्य परिवारों में जन्मे, और अब उनका लक्ष्य ही इस देश को वो करने का है जो इस देश से विनष्ट हो रहा था। जैसे उनमें अग्रगण्य मैं मानता हूं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो पूरा वृंद है, अब पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं। अब पढ़े लिखे लोग जहां जहां भी ऐसा सोचा जा रहा था, ऐसा किया जा रहा था विधिवत रूप से कि ना मामा से काणे मामा ही भर्ती करो बस, और जो गहरे थे, जो सच में ठहरे थे, उनको विदेश भगा दिया जाता था। तो वो अब नहीं चल, अब तो विदेश से वापस आ रहे हैं लोग। कितने लोग, अब श्रीधर वेम्बू एक मनुष्य है, पद्मश्री हो गया है अभी तो, 65 के करीब शरीर में है अभी, पिंजड़े में, गांव में, तेनकाशी एक गांव है, जोहो उनकी कंपनी है, वो यहां उसने सिलिकॉन वैली को यहां ले आया। देखिए भारत को वो आवश्यकता अब है। मेरे भारत के जितने भी कर्णहार करतार हैं, कर्णधार हैं, जो मेरे परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हैं, उनको भारत आना होगा और अपना दीप यहीं जलाना होगा, और मेरे भारत के टैलेंट को, मेरे भारत की ऊर्जा को क्रियान्वित करना होगा, चैनलाइज करना होगा। 10,000 एम्प्लॉय यहां तेनकाशी में हैं अब जी। तो साहेब जो वो हमारे साउथ की काशी कही जाती है जी। तो जब ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण हमारे यहां स्थापित होने लगेंगे तो मेरा भारत अब उसी राह पर चल पड़ा है। जो बिगड़ा था वो सुधर रहा है, जो विनष्ट हुआ था वो उग रहा है, और इसके कर्णधार हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो एनकरेज कर रहे हैं युवाओं को कि भाई तुम में अगर हुनर है तो मैं खड़ा हूं, आओ कुछ नया स्टार्टअप लेके आओ, कुछ नया विचार लेके आओ, नया उद्गार लेके आओ, उसको क्रियान्वयन करने के लिए, उसको क्रिएटिवली एग्जीक्यूट एक्सपेडाइट करने के लिए जो भी रिसोर्स लगता है बताइए मुझे। अब कुंभ की अगर बात करें, मैं वापस प्रयागराज की बात करूं, 2019 में आपने इसका थीम सॉन्ग मुझे याद है गाया था, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, यस, चलो गोता खाएं संगम में। 2 लाइन उसकी सुना दीजिए, फिर आगे बात करें। तो अभी मुझे एक्चुअली एकदम से याद नहीं आएगा, लेकिन चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, चलो गोता खाएं संगम में, स्थावर जंगम में, चलो को गोता खाएं संगम में, चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें।
और हमने इसमें एक विचार लिखा था कि जहां तन मन और आत्मा जी, जहां मन बुद्धि और आत्मा का होता है शुद्धिकरण, बस ऐसे ही चलो कुंभ यात्रा में चलो चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ। कई कई वंश, कई कई अंश जहां पर सुधार की राह पर लग जाते हैं, क्योंकि हमारे जो महात्माओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने जो राह चुनी है, ये जो देखिए भारत भूमि है, इसको महात्माओं ने, तपस्वियों ने संभाला हुआ है। आज भी कितनी आपतें, कितनी विपत्तियां, आज भी घर में ही कितने गद्दार और मक्कार छुपे हैं जो जा जाकर भेद दे रहे हैं उनके साथ, विरोधियों के साथ, जो विदेशों में बैठे हुए विरोधी हैं, जो नहीं चाहते कि भारत प्रगति करे। कितने गद्दार उनके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी ये देश ऐसे टस से मस नहीं हो रहा। इसकी कांति, इसकी क्रांति ऊर्जामय होकर और तेजोमय होकर चमक रही है। ये कैसे हो रहा है? आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, संत न होते भारत में तो जल मरता संसार। मेरे भारत को संतों ने अपनी तपस्या से, अपनी प्रज्ञा से, अपने चिल्ले से बचाया हुआ है। और उसी संतों की वाणी वो जो तय करती है कि ऐसे जीना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, प्रार्थना करनी है तो सबके लिए करनी, अपने भले में सबका भला जोड़ दो। जब ये ऐसी वाली बातें हैं तो उस पूरे कुंभ एंथम में हमने यही विचार दिए कि आप तो ऋषियों की संतान है मेरे भारत। ये जो मजहब की बातें हैं ये तो 2000 साल से आई हैं, लेकिन भारत तो लाखों वर्ष पुरानी सभ्यता है। तो पहले मनुष्य को तो धर्म निभा लेने दो, बाकी के मजहब आप बाद में ऐड करना। जो हम जहां से मनुष्यत्व आता है, पहले इसमें हमें जीना चाहिए। और क्योंकि जब दुख होता है, जब बीमार होते हैं, तब हम धर्म नहीं देखते। डॉक्टर थोड़ी धर्म देखता है, भाई जल्दी से इमरजेंसी केस जल्दी लाओ भाई। अब वो ये नहीं देखेगा ये कौन से धर्म का है, इसका आंत ओझड़ी ठीक करनी है कि नहीं, जल्दी करो। तो ये है धर्म। बेसिकली वट एवर यू आर चोजन फॉर, यू हैव टू बी निष्ठावान, यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। धार्यते इति धर्म, तो जो धारण करे वो धर्म, वही धर्म है सर। कर्तव्य ही धर्म होता है। जिसके लिए आपको बनाया गया है वो धर्म आपका है, उसको आप कीजिए, बस उसको आप ऑनेस्टी से कीजिए। ऑनेस्टी से नहीं करेंगे तो जो परमात्मा परमेश्वर का कैमरा है वो न केवल वीडियो ले रहा है आपका, वो ऑडियो और आपके मन तलक का ऑडियो और वीडियो दोनों चल रहे हैं वहां। तो यानी क्योंकि आजकल हम लोग धर्म और पंथ में कंफ्यूज कर जाते हैं, पंथ बहुत ज्यादा, बहुत कंफ्यूजन चला है। अब एक और, जैसे आपने कहा कि संत हैं, योगी हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, तो एक योगी जी, योगी आदित्यनाथ भी हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है, कुंभ की भी प्रतिभा और उसकी जो बहुत उसका जो पूरा वैभव और उसका जो पूरा गौरव है वो पुनः स्थापित हो रहा है। अब देखिए लाखों की संख्या में टेंट बन रहे हैं। टेंट, जब टेंट बनते हैं, मान लीजिए अस्थाई घर जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए व्यवस्थाओं का भी होना बड़ा आवश्यक है। व्यवस्थाओं के साथ साथ भावनाओं का भी होना बड़ा आवश्यक है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। क्यों? क्योंकि देवलोक से तपस्वियों को ही भेजा गया है। एक इधर, ये भी योगी से कम नहीं है, जो पीएम है हमारे, ये भी एक योगी हैं, एक बैरागी हैं। इनको बैराग हो गया है इस देश से, इस देश के वासियों से, कि नहीं, जो बिगड़ा हुआ है उसे सुधारना है। और वो लक्ष्य से कभी भटकते नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब चुनते हैं तो चुनौतियां ज्यादा देते हैं कि भाई ये मेरा पहलवान तगड़ा है, इसको और तगड़े बनाओ, इसको और तगड़ा, उसके लिए और ज्यादा जो एक्सरसाइज और व्यायाम शाला उसकी सबसे तगड़ी होती है ट्रेनिंग, तो चुनौतियां उसके पास आती हैं। मैं आपको एक हंसी की बात बताता हूं साहब, भगवान कैसे खेल खेलते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री पहली बार मेरे विश्व ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे देशवासियों ने बनाया, तो भगवान ने एक चुनौती जल्दी से भेजी उनके लिए। एकदम, अरे मेरा बालक सिंहासन पे बैठा है और जल्दी से इसकी तपस्या भंग करता हूं, जरा इसकी परीक्षा लेता हूं। एक बाढ़ भेज दी जम्मू कश्मीर के पास। जम्मू कश्मीर में बाढ़ भेज दी तो एक चैलेंज आ गया, अरे यार ये अनएक्सपेक्टेड काम क्या हो गया अचानक। तो एक प्रधानमंत्री जो पहली बार प्रधानमंत्री, पहली बार संसद देख रहा है और माथा टेक कर अंदर गए हैं,
तो बैठते ही कुर्सी पे अचानक यार नया सामान ये आ गया समस्या का, अब कैसे करें। देखिए साहब, ट्रेनिंग जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं, जो मंदी मंदी आंच पर जो कठिनाइयों की, कुटिलताओं की, जटिलताओं की मंदी मंदी आंच पर सिक कर जो बर्तन तैयार हुआ हो, आप उसको देखिए, उस कुंभ को आप कितना भी छेड़ दें वो हमेशा टन टन बोलेगा। हाँ। इनका विवेक और इनका अनुभव कैसे काम आया, जब इन्होंने वहां राहत कार्य अपनी आर्मी से लगवाए और भोजन वितरित कर रहे थे हेलीकॉप्टरों से। आपको पता है शत्रु को भी जिंदा रखना राजा का धर्म होता है। तो पहले जो दूसरी साइड के लोग कुछ थोड़ा सा उससे अफेक्टेड हुए थे, उनको भी पहले जिंदा रखना। देखिए सिद्धांत किसे कहते हैं, राजा का पहला सिद्धांत क्या है भाई, शत्रु को भी मजबूरी में नहीं मारना भाई, युद्ध के सिद्धांतों से मारना है। तो उनको जिंदा करो पहले, फूड उनको भी वितरित कराए थे जी। तो देखिए राहत कार्य भी वहीं से तय कर लिया था परमात्मा ने, हाँ मेरे बालक में तो भाई जो मैंने गुण डाले वो हैं। तो बाबा हमेशा देखते हैं ठोक ठोक के कुंभ मेरा पक्का है कि नहीं। तो ये कुंभकार ने ऐसे गढ़े हैं। तो जब ऐसा आपके पास निमित्त हो जाते हैं, ऐसे कृतित्व हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा जिस दिशा में उन्मुख कराते हैं वो पूरा देश हमारा फिर देखता हर दिन, और हर दिन का लक्ष्य आप देखिए। तो अब महाकुंभ एक महा उत्सव की तरह पूरा विश्व मना रहा है। सर विश्व से हमारे जानकार लोग आ रहे हैं, पहले पता भी नहीं था कब कुंभ लगा, कब हुआ, क्या व्यवस्था थी। तो कह रहे हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा लोग आने की उम्मीद है उनकी, और सबको पंजीकृत किया जाएगा, तो उसकी गणना भी होगी। गणना होने से व्यवस्थित होना एक अच्छा हो जाता है, उसकी एक सेफ्टी सिक्योर हो जाती है। और जब आस्थाओं के साथ आतिथ्य धर्म निभाया जाए, आइए और स्नान कीजिए, आइए और अपना रसपान कीजिए जीवन का, आइए अपने ध्यान कीजिए। साहेब भारत भूमि ऐसा है कि 45 करोड़ साहब, दुनिया में कई बार 45 देशों की इतनी आबादी नहीं है जितने वहां पर उस जगह पहुंच जाएंगे। कितना 15-14 जनवरी से लेकर और फिर 26-27 तो इस बार कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है। हम लोग 23 फरवरी को वहां पर गाएंगे। 23 फरवरी को जा रहे हैं कि 23 जनवरी को जा रहे हैं? फरवरी को जा रहे हैं जी। तो हम क्या है, महाशिवरात्रि के जो एक सप्ताह होता है, वो महाशिवरात्रि सप्ताह हमसे भगवान गवाते हैं। तो हमारा प्रारंभ महाकुंभ से है उस सप्ताह का। क्या बात। फिर हम अंत जो करेंगे महाशिवरात्रि के कॉन्सर्ट्स का वो मॉरिशस में। तो फिर मैं आपसे जानना, इस बार का थीम भी आपने गाया है, उसमें भी आपने अपने नहीं, तो इस बार का जो एंथम जी, तो इस बार भी हम वही एंथम गाएंगे। हाँ। उस एंथम को अब बड़ा करेंगे। हाँ। और उसी स्तुति गान को महाकुंभ चलो कुंभ चलें, चलो कुंभ चलें, हाँ। वो गाएंगे। और साथ में मेरे महाशिव का वर्णन होगा, उनकी माया का वर्णन होगा। और हाँ। हाँ हाँ, चलो कुंभ चलें। हाँ ओके सो दे डूइंग इट। अच्छा, एक और एंथम करना है क्या? करना है, आप करने वाले। तो वो मैं अभी सब फिर से पूछ लीजिए। हाँ ठीक। तो इस बार भी कुंभ का एंथम आप ही करने वाले? साहब ईश्वर की देखिए कृपा ये होती है कि जब व्हेन यू आर चोजन वन देन यू बी रेडी। तो इस बार भी ईश्वर का हम पर आशीर्वाद हुआ है। फिर से मिनिस्ट्री से आ गई है कॉल कि हम ही को गाना कंपोज भी करना है, लिखना भी है और गाना भी है। तो इसको तो हम सुनेंगे जब कुंभ की शुरुआत होगी, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि वर्क इन प्रोसेस है। लेकिन कैलाश जी, आप ना आज आपके सानिध्य में हूँ, सामने आया हूँ, तो आपसे बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है साहब। आप बोले बाबा के भक्त हैं साहब जी, कैलाशा की शुरुआत आपने की, तो कैलाशा का ही कुछ हमें सुना दीजिए। भोले चले बम 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 बम, भोले चले बम 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 बम, डारों की डार चले, हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले बम बम, ओम गुंजार चले, कार चले, चले बारंबार चले बम 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 बम, भोले चले बम बम, बोल बम। क्या बात है, क्या बात। आस्था के रथ में, भोले के पथ में, कांटे हो या हो राहों में पत्थर,
भोले के गण हैं कितने मगन हैं, भक्ति के रस से हैं तर तर। मस्तों के झुंड हैं सुन हैं प्रचंड हैं, मस्तों के झुंड हैं सुन हैं प्रचंड हैं, हर हर रटे हैं देखो हर हर। नाथों के नाथ हैं अनाथों के भी साथ हैं, ऐसे भोलेनाथ मेरे हर हर। डारों की डार चले हर हर पुकार चले, शंभु जय जयकार चले बम बम, ओम गुंजार चले कार चले, चले बारंबार चले बम 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 बम, भोले चले बोल बम बोल बम। क्या बात है, क्या बात। आपने जब हम अभी बातचीत कर रहे थे, आपने कहा कि आपने एक टांग पर भी धुनी, और फिर ये कब हुआ और कैसे हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि मेरे कोई गुरु नहीं है साहब। मैं वैसे भी सामान्यतया बोलता हूँ कि तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। हालात ही, सिचुएशंस ही मेरे गुरु हैं। तो ऐसे में वो बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग होती है जो हालातों से सीखता है। और जैसा हमने बताया कि जितने भी युग परिवर्तक या कुछ परिवर्तन लाने वाले हुए हैं, उनको हालातों ने बहुत ट्रेनिंग दी है। कुछ की गाथाएं जानी गई हैं इस दुनिया में, कुछ की नहीं जानी गई। हमको भगवान ने हालातों में ऐसा डाला कि जब पहला कॉन्सर्ट हमारा था तो हमने न कभी कॉन्सर्ट देखा था ना सुना था कि कैसे करना है कॉन्सर्ट, और सीखे भी नहीं। तो आई एम नॉट अ ट्रेन्ड म्यूजिशियन, आई एम अ मैड म्यूजिशियन। और ये मैडनेस कभी कभी एक्सेप्ट करा देते हैं मेरे ईश्वर, ये उनकी कृपा है। और जब हृदयों में आप छूने लगे, किसी के हृदयों को स्पंदन करने लगे, तो समझ लीजिए कि मेरे परमात्मा ने एक्सेप्ट करा दिया आपका होना। तो वही हुआ। जितने भी इस तरह के लोग हैं जो जनप्रतिनिधि बनकर, जो पब्लिक फिगर बनकर जी रहे हों और अच्छा कार्य, अपने कृत्य और अपने सत्य से अपनी पहचान बना रहे हों, तो वो फिर उनका आप देखिए चलन ऐसा ही होता है। तो ऐसे में पहला कॉन्सर्ट दिल्ली में प्रगति मैदान में, और हंस ध्वनि थिएटर था, एम्फी थिएटर। तो पहला कॉन्सर्ट साहब, इससे पहले कभी स्टेज पे नहीं गाए हैं, अब बैठ के गा रहे हैं। एक तो साइज में ही भगवान ने बैठे हुए बनाया, ऊपर से बैठ के गा रहे हैं, हारमोनियम भी साथ में। तो कुछ अलग सी कंपोजिशन। हमारे जो साथी हैं, जो एक बेस गिटार पर, एक लीड गिटार पर, वो खड़े हुए हैं बड़े अच्छी पर्सनालिटी से। तो कुछ तो खुद को भी लग रहा है यार ये क्या कंपोजिशन, ऐसा तो शायद पता नहीं। लेकिन दिल्ली का ऑडियंस जो होती है वो हमेशा बहुत आनंद लेती है। संगीत अगर अच्छा हो और अच्छा अगर प्रस्तुतिकरण हो, तो ये सब होते होते आखिर में कुदरत ने क्या, परमात्मा ने क्या मेरा हृदय दिया कि आखिर के गाने पर, अंत के गाने पर मैं खड़ा हो गया, हारमोनियम छोड़ा और एक पांव पे उछल के गाने लगा। और पब्लिक जो थी पीछे वाली तो एकदम खड़ी होके वो भी ऐसे उछल के और एनर्जाइज हो गई। भगवान ने एक संदेशा दे दिया भीतर बैठे बैठे, और वैसे ही गाना है। उस दिन से मैं एक पांव पे उछलता हूँ और धुनी रमाता हूँ। और फिर जब महादेव का गुणगान हो तो पागलपन आ जाता है। फिर तो ऐसा लगता है जैसे वही भीतर घुस गए हैं। तो ये वो लम्हा है कि आपका पहला कॉन्सर्ट था। पहले कॉन्सर्ट से ही हम एक पांव पे ऐसे घूमने लगे। पर कैलाश जी, आपको एक बात बताऊं कि जो लोग कद में छोटे होते हैं ना, वही विश्व में बड़ा बड़ा काम करके चले जाते हैं। तो ईश्वर की माया है। आपका काम इतना बड़ा है कि आप ही विशाल काय हो गए। अब आप देखिए, सचिन तेंदुलकर कद में छोटे, ब्रायन लारा कद में छोटे, महात्मा गांधी कद में छोटे, तो हर कोई जो भी है साहब, तो वो सब बड़ा काम कर जाते हैं और कहीं विदित है। पर जब आप कुंभ जाते हैं, मेरा अंतिम प्रश्न, और हमारे जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर न्यूज़ 18 कुंभ के चैनल पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुंभ क्यों जाना चाहिए? उस डुबकी में और वहाँ जा करके वहाँ उन साधुओं की संगति में रहने से क्या? सर, हम जो हैं, हम मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य होने का, मनुष्य बनकर जीने का एक बहुत बड़ा तप है। क्यों? क्योंकि विषय और विकार ये 24 घंटे हमारे निकट रहते हैं, सुबह से शाम तक। न जाने कब ग्रीड हमारे निकट आ जाए तो हम नीड को फिर पीछे छोड़ देंगे, जल्दी से हम ग्रीड के पीछे भागते हैं। अच्छा, ये जो रास्ते दिखाने, देखिए, धरे कहीं ढूंढे कहीं वस्तु ना आवे हाथ। वस्तु तो तब ही मिले जब भेदी ले ले साथ।
तो वहां भेदियों में आपको भगवान भेजते हैं कि जाइए अपने मार्ग को प्रशस्त करने वालों से मिल लीजिए, जो आपको रास्ता बताएंगे जीना ऐसे है। क्योंकि हमें लगता है कि बस जन्म पा लिया और जी लेंगे। हमारे यहाँ सब जीवन प्राप्त करने से लेकर मृत्यु तक न जाने कितने संस्कार हैं। हमारे यहाँ पूर्णमासी है, एकादशी है, हमारे यहाँ त्रयोदशी है, हमारे चतुर्दशी। हम हर दिन को एक सेलिब्रेशन की तरह जीते हैं और उसके कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, और वो हमारे शरीर से जुड़कर, हमारी आत्मा से जुड़कर, मन बुद्धि और आत्मा जब तक ना हो पास, जब लेने का पात्र पास नहीं फिर काहे में लेंगे आप। तो आपको उसको संतुलित करना होता है। संतुलित करने के लिए भेदी बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, संत बैठे हैं, वो बताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाखों वर्षों की जो सभ्यता है, जिस तरह से हम जीते आए हैं, जीना चाहिए, वो भटके ना हम, अटके ना हम। क्यों? क्योंकि हम लालच के वशीभूत हो जाते हैं, ईर्ष्या के वशीभूत हो जाते हैं। ईर्ष्या ने युद्ध कराए हैं भारत में जी, जेलसी ने न जाने क्या क्या रचनाएं रच दी। तो इन सब से बचने के लिए, संसार में संसार जैसा होने के लिए महाकुंभ का एक बार रसपान करना चाहिए, और जीवन में अपने जीवन को संतुलित बनाने के लिए, शिवत्व का निर्माण करने के लिए, उसको परस्पर निहारना के लिए, संस्कारों से भटकना ना भटकने के लिए हमें कुंभ जाना चाहिए, हमारे गुरुओं से, हमारे संतों से। क्योंकि हम ऋषि कुल से ही आए हैं, हम सब ऋषियों की संतान हैं। तो इसीलिए भारतवर्ष जो है, देखिए भारतवर्ष ही एक ऐसी जगह है जहां पर भंडारे होते हैं, लंगर होते हैं, भंडारे होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं खाने नहीं बंटते। और साहेब भारतवर्ष ही एक ऐसा है जहां आश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम नहीं, आश्रम होते हैं, आश्रयशाला होती हैं। और देखिए जो ठंड आती है तो इसमें साहब रैन बसेरे खुलते हैं भारत में, कि कोई तो ये सेवा भाव, जिसे हम सेवा भाव जो है, और सेवा भाव ही परम। देखिए ईश्वर को भी नित्य कर्म भक्त है प्यारा, जो नित्य कर्म सुकर्म करे, सत्कर्म करे, पुरुषार्थ करे जी। तो परमात्मा को आप उसकी डगर में रहें, क्योंकि भेज तो देते हैं धरती पर, लेकिन आपको पशु बना के नहीं भेजा, मनुष्य बनाकर भेजा। 84 लाख योनियों में सबसे उत्कृष्ट योनि आपको प्राप्त कराई है। आपके पास विवेक है, आप बहुत सारी जो व्याधाएं हैं उन व्याधाओं से बचते हुए फिर जीना है, ये आपको एक तपस्या दी है। और मनुष्य ऐसे जी नहीं पाते, इसलिए महाकुंभ 12 वर्ष में भी होता है, 6 वर्ष में भी होता है। और हम 3-4 महाकुंभ अटेंड कर चुके अपने जीवन काल में, और बहुत कुछ बदलते हुए देखा है। इस बार के महाकुंभ में हमारी बहुत बहुत मनोकामनाएं, शुभकामनाएं, बधाई मेरे भारत को, मेरे भारत वर्ष के जितने भी विदेशों में रहने वाले लोग हैं, आस्थावानों को, श्रद्धावानों को, भक्तिवानों को और बुद्धिमानों को जी। तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। शुभकामनाएं आपको महाकुंभ की। आप बस देखते रहिए कि एक टांग पे नाचने वाला आपका एक फैन भी 23 फरवरी को आपको वहां कुंभ में ना मिल जाए। आप तो आनंद हैं, आप खुद आनंद बिखेरते हैं। कैलाश खेर जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हरिओम साहब, अभिनंदन। हरिओम। हाँ करवा लो, हाँ करवा लो सर। तो कैलाश जी, न्यूज़ 18 की तरफ से, हमारे नेटवर्क की तरफ से इस बार हमने न्यूज़ 18 कुंभ के नाम से एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। तो सारा कुंभ का टेलीकास्ट उसी पर होगा। इतना बड़ा जो अभियान है आज तक हमने शायद किसी चैनल ने नहीं किया होगा। चैनल छोड़िए सर, पहले तो चैनल बचते थे इन बातों से। ये तो मैं नमन करता हूं इस पृथ्वी पर जो आज का नेतृत्व है, इस पृथ्वी को जो चला रहे हैं, इस सत्ता को चला रहे हैं। देखिए देव सत्ता से हम शिकायत करते थे, परमात्मा ये हो क्या रहा है आपके होते हुए जी। मेरे दाता हंसते थे बस। अब मेरे दाता का जैसे त्रिनेत्र खुला है, उन्होंने पहले इस पृथ्वी सत्ता पर भेजा एक मनुष्य जो अवधूत ही भेजा कि जा तू जा। सामान्य परिवार में जन्माया और प्रशिक्षण उनकी उसी जटिलताओं से, कुटिलताओं से, कठिनताओं से की। और आज इतना बदलाव है कि लोग ईमान की तरफ आ गए, अपने चरित्र की तरफ आ गए, अपने कर्म जो जिसे हम कहते हैं कि ऑनेस्टी, जिसे सिंसियरिटी कहते हैं। अब चैनल भी देखिए महाकुंभ के लिए डेडिकेट कर रहे हैं अपना चैनल। ये कितना बड़ा बदलाव है। पहले तो साहब
ऐसे वाले कार्यक्रमों को 15 साल पहले इतनी सी जगह मिलती थी, बस हाँ, एक छोटा कैप्सूल चलता छोटा था। सा, बस एक हो गया, हाँ ये भी हो रहा है, ये भी हुआ ये। अच्छा, उसमें भी कुछ जैसे ही किसी को चोट लग गई, मान लीजिए कोई, तो उसको हाईलाइट करते थे ताकि उसकी जितनी बदनामी हो सके मेरे देश की वो हो, और लोग ना जाएं आगे और से। लोग न जाएं। मतलब जितना भी विषमताएं हैं, जितनी भी उसके बारे में बुराइयां हैं, वो ज्यादा हाईलाइट करते थे। आज श्रद्धा जगा दी परमात्मा ने, और इसके पीछे ये ईश्वर का ही मिरेकल मैं मानता हूं जी। कि देखिए सब बदल रहे हैं। वो भी जो कभी हमारे देश का अपमान और बुराइयां ही करते थे, अब वो भी गुणगान कर रहे हैं। तो यानी दैत्य भी देखिए, अनहत के सुन गाजे बाजे, देव असुर एक पांव पे नाचे, भस्म रमा के बहुरूपी शिव गुणकारा, हर हर शिव शंभु, जय जय केदारा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।